हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम पढ़ रहे बेटा चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। आज पढ़ेंगे बेटा डिस्पर्शन और उसके आगे वाले कुछ टॉपिक। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला टॉपिक रहेगा बेटा डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन पहले होता क्या है आपको समझा देते हैं बेटा। जब व्हाइट लाइट जो है सूरज की रोशनी प्रिज्म में से पास करो तो वो 7 कलर में टूट जाती है, इसी को डिस्पर्शन बोला जाता है। ठीक है, फिर वो 7 कलर में टूटने के बाद कौन सा कलर नीचे है कौन सा टॉप पे है, ऐसा क्यों होता है, वो सारे का सारा इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो पहले डिस्पर्शन क्या है बेटा? फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर एंड पासिंग थ्रू ए ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो जब लाइट को प्रिज्म में से पास करो तो 7 कलर में टूट जाती है, उसको बोला जाता है डिस्पर्शन। बैंड ऑफ 7 कलर ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड विजिबल स्पेक्ट्रम। और जो 7 रंग आपको स्क्रीन पे दिखेंगे उसको बोला जाएगा विजिबल स्पेक्ट्रम। आगे बेटा सीक्वेंस ऑफ कलर इन द विजिबल स्पेक्ट्रम फ्रॉम लोअर एंड इज गिवन बाय द एक्रोनिम बिबक्योर। अगर लोअर एंड की बात करें कि सबसे नीचे कौन सा कलर है उसके ऊपर कौन सा है, नीचे से लेके ऊपर तक जो कलर है उसके लिए एक्रोनिम है बेटा बिबक्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये 7 कलर मुझे दिखेंगे, सबसे नीचे रहेगा वायलेट कलर। इन बिबक्योर रेड कलर इज एट द टॉप। रेड कलर सबसे ऊपर होगा क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे लंबी है एंड बेंड्स थ्रू लीस्ट एंगल ऑन पासिंग थ्रू द प्रिज्म। और जब प्रिज्म में से पास करेगा तो उसकी बेंडिंग सबसे कम होने वाली है। वायलेट कलर जो है वो आपको सबसे बॉटम में दिखेगा क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे छोटी है और वो बेंड होगा मैक्सिमम एंगल से ऑन पासिंग थ्रू द प्रिज्म। लाइट कंसिस्ट ऑफ सिंगल वेवलेंथ इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट। जैसे कि सोडियम लैंप एक ऐसी लाइट जिसमें एक ही वेवलेंथ होती है, उसको बोलते हैं बेटा मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये आपके लिए नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया, कभी पूछ ले एमसीक्यू तो आप लिख सकते हो मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है, इसकी सिंगल वेवलेंथ होती है जैसे सोडियम लैंप। लाइट कंसिस्टिंग ऑफ मैनी वेवलेंथ इज कॉल्ड पॉलीक्रोमेटिक लाइट, जैसे सनलाइट है या फिर मर्क्यूरी लैंप है। कॉज ऑफ डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन का रीजन क्या है बेटा वो देखते हैं। The cause of dispersion is that the different color of white light having different wavelength travel through different speed in the prism। तो बेटा जो मेन रीजन डिस्पर्शन का वो क्या है, अलग अलग कलर की जो लाइट है उनकी वेवलेंथ अलग है और वो क्या करती है अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करती है प्रिज्म में। Hence refracting index of the medium for different color is different। इसलिए बेटा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस प्रिज्म का अलग अलग कलर के लिए अलग है, जिसकी वजह से एज ए रिजल्ट डिफरेंट कलर्स गेट डिविएटेड थ्रू डिफरेंट एंगल ऑन पासिंग थ्रू द प्रिज्म। इसलिए बेटा जब ये प्रिज्म से पास होते हैं तो अलग अलग एंगल से डिविएट होंगे एंड हेंस डिफरेंट कलर इमर्ज आउट फ्रॉम द प्रिज्म एंड काज डिस्पर्शन। इसलिए आपको सारे के सारे कलर अलग अलग दिखना शुरू हो जाएंगे जब वो प्रिज्म से बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो मेन अगर आपको पूछा है काज के डिस्पर्शन का बेटा, वो क्या है कि इनकी जो स्पीड है वो अलग अलग हो जाती है प्रिज्म के अंदर, जिस वजह से इनकी बेंडिंग भी अलग अलग हो जाती है। नेक्स्ट बेटा रिकम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर। रिकम्बिनेशन मतलब क्या होता है, जब एक प्रिज्म से पास करेंगे तो स्पेक्ट्रम मिलेगा, जब उस स्पेक्ट्रम को एक और प्रिज्म से पास करेंगे तो फिर से आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, इसको बोलेंगे रिकम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर। व्हेन वी पास व्हाइट लाइट थ्रू टू आइडेंटिकल प्रिज्म हेल्ड साइड बाय साइड विद द रिफ्लेक्टिंग एजेस इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक को सीधा रखो दूसरे को उल्टा करके रख दो। तो पहला प्रिज्म डिस्पर्स करेगा व्हाइट लाइट को 7 कलर में और दूसरा प्रिज्म रिकम्बाइन करेगा 7 कलर को फिर से व्हाइट लाइट में कन्वर्ट कर देगा। इसलिए जो दूसरे प्रिज्म से लाइट बाहर निकलेगी वो व्हाइट कलर की होगी। नेक्स्ट चलते हैं बेटा रेनबो। रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम अपेयरिंग इन द स्काई आफ्टर शॉवर ऑफ रेन। तो रेनबो क्या है बेटा, नेचुरल स्पेक्ट्रम है। ये भी स्पेक्ट्रम है, साथ के साथ रंग आपको दिखते हैं इसमें, ठीक है, लेकिन नेचुरल है और ये आपको स्काई में दिखेगा जब भी कभी हल्की फुल्की बारिश होती है। इट इज caused by dispersion of sunlight by tiny water droplet present in the atmosphere। किस वजह से होगा बेटा, सनलाइट की डिस्पर्शन होगी। अब वहां पे प्रिज्म तो है नहीं, तो प्रिज्म का काम क्या करेंगे, पानी वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की जो बूंदे होंगी जो एटमॉस्फेयर में है। वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म, प्रिज्म की तरह काम करेंगे। दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द सनलाइट देन रिफ्लेक्टेड इंटरनली एंड रिफ्रैक्ट इट अगेन एंड व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप। Due to dispersion of light and internal reflection, different color reach the observer eyes। अब देखो होगा क्या बेटा, ये जो वाटर ड्रॉपलेट जब इसमें जाएगी ना, एंटर करेगी हमारी व्हाइट लाइट, तो सबसे पहले उसकी बेंडिंग होगी
एंड डिस्पर्स द सनलाइट, ठीक है, बेंडिंग हुई उससे क्या होगा, डिस्पर्शन होगी, देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली एंड रिफ्लेक्ट इट अगेन, फिर उसको क्या करेगा वो, इंटरनली रिफ्लेक्ट करेगा, अंदर ही उसकी रिफ्लेक्शन होगी, फिर उसके बाद में फिर से क्या होगी, उसकी रिफ्रैक्शन, बेंडिंग होगी, व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप, फिर वो रेन ड्रॉप से बाहर आएगा। ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से डिफरेंट कलर रीच द ऑब्जर्वर आई, उस वजह से आपको अलग अलग कलर दिखना शुरू हो जाएंगे वायलाइट के। रेड कलर जो है वो सबसे टॉप पे दिखेगा, वायलेट जो है बेटा वो बॉटम में दिखेगा रेनबो के, ठीक है, बिबगॉर के अकॉर्डिंग। रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन डायरेक्शन टू अपोजिट ऑफ दैट ऑफ सन, और रेनबो बेटा हमेशा सन के अपोजिट में ही आपको दिखेगा। नेक्स्ट है बेटा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करते हैं। अब होता क्या है बेटा, हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, ये आपको पता है, उनकी डेंसिटी भी अलग है, ठीक है, तो इसलिए मीडियम भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, और जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पास करेंगे तो बेंडिंग होती है, इसको बोलेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इट इज द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट ऑन पासिंग थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर, जब अर्थ के एटमॉस्फेयर से लाइट पास करती है तो उसकी बेंडिंग होती है, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। As we move above the surface of the earth, density of air goes on decreasing. जैसे जैसे बेटा अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ चलते जाओ तो डेंसिटी है वो कम होना शुरू हो जाएंगी, अगर आप ऊपर से नीचे आओ तो डेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। Therefore, upper layer of earth atmosphere are rare as compared to a lower layer of the earth atmosphere. इसलिए बेटा जो ऊपर वाली लेयर है वो रेयर है और नीचे वाली डेंसर है। इसलिए जो लाइट है जो स्टार से आ रही है सफर मल्टीपल रिफ्रैक्शन, उसकी बार बार बेंडिंग होती जाएगी क्योंकि बड़ी सारी लेयर्स एटमॉस्फेयर में, बिफोर रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो अर्थ पर पहुंचने से पहले उसकी बहुत बार बेंडिंग होगी, दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब रेयर से डेंसर में आ रही है तो टूवर्ड्स नॉर्मल होती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बेटा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टार सीम्स हायर देन एक्चुअली दे आर, हमें जो स्टार हैं वो थोड़े ऊंचे दिखते हैं, उनकी पोजीशन थोड़ी ऊपर दिखती है, लेकिन वो उनकी एक्चुअल पोजीशन नहीं होती, एक्चुअली वो थोड़ा नीचे होते हैं। स्टार आर इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट, स्टार्स की अपनी लाइट होती है, सिचुएटेड वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, वो अर्थ से बड़ी दूर होते हैं। एज डेंसिटी ऑफ एयर इंक्रीज टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आओगे तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी, इसलिए जो लाइट स्टार से आ रही है ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। इसलिए बेटा जो स्टार से लाइट आ रही है वो रेयर से डेंसर की तरफ आ रही है, और अगर रेयर से डेंसर की तरफ आ रही है तो बेंडिंग हमेशा नॉर्मल की तरफ होगी। देयरफॉर अपैरेंट पोजीशन ऑफ स्टार इज स्लाइटली हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन, यही रीजन है बेटा कि जो आपको अपैरेंट पोजीशन, जो आपको स्टार दिख रहे हैं वो थोड़े हाई दिखेंगे उनकी एक्चुअल पोजीशन से। यहाँ पे बेटा डायग्राम से भी दिखाता हूँ, ये है आपका बेटा स्टार, यहाँ से लाइट आती है वो बेंड होती गई, बेंड होते होते यहाँ पे आपको दिख रही है, जब आप पीछे, क्योंकि लाइट जो है बेटा उसका रूल अब स्ट्रेट लाइन में चलती है ना, तो स्ट्रेट लाइन में पीछे की तरफ जाओगे तो आपको दिखेगा यहाँ से लाइट आ रही है, तो ये इसकी अपेरेंट पोजीशन है, ये इसकी एक्चुअल पोजीशन है, वो क्यों हुई, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार चमकते क्यों हैं। स्टार ट्विंकल एट नाइट, रात को तारे चमकते हैं, बिकॉज द स्टार लाइट रीचिंग और राइज इंक्रीज एंड डिक्रीज कंटिन्यूसली ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसका रीजन क्या बेटा, स्टार से जो लाइट आ रही है ना वो लगातार क्या है, कभी बढ़ रही है, ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, किस वजह से, वो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। लाइट फ्रॉम ए स्टार एंटरिंग द अर्थ ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, हमें पता है बेटा अगर ऊपर से नीचे आओगे तो हमेशा रेयर से डेंसर में जाओगे, इसलिए बेंडिंग हमेशा टूवर्ड्स नॉर्मल होगी। Moreover, temperature and optical density of the Earth atmosphere change continuously. Temperature और जो density है बेटा layers की वो continuously change होती रहती है, इसलिए amount of light from the star reaching our eyes changes continuously. यही रीजन है बेटा कि जितनी लाइट आ रही है ना स्टार से हमारे तक वो भी continuously change होती जा रही है, क्योंकि एटमॉस्फेयर की डेंसिटी जो है, ऑप्टिकल डेंसिटी वो भी चेंज हो रही है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। तो व्हेन द स्टार लाइट रीचिंग आवर आई इंक्रीज, जब बेटा ज्यादा लाइट आती है तो स्टार हमें ब्राइट दिखती है, और जब स्टार लाइट हमारे तक कम पहुंचेगी तो हमें डिम दिखेंगे, इसलिए स्टार जो है वो ब्राइट और डिम होते जाते हैं बार बार, इससे क्या होता है हमें दिखते हैं कि तारे जो है वो चमक रहे हैं, ठीक है बेटा। वाई डोंट प्लेनेट ट्विंकल, तो प्लेनेट क्यों नहीं चमकते। प्लेनेट जो है बेटा क्लोज टू अर्थ, एक तो ये अर्थ के क्लोज है, इसलिए अपीयर बिगर एज कम्पेयर टू स्टार, तो इसलिए हमें ये बड़े दिखते हैं एज कम्पेयर टू स्टार।
प्लेनेट जो है आप उसको मान सकते हो कि बड़े सारे पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, मतलब बड़ी सारी जैसे एलईडी बल्ब होते हैं ना, बड़ी सारी एलईडी से मिलकर बना हुआ। आप इसी तरह से सोच सकते हो कि जो प्लेनेट है बेटा वो बड़े 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 सारे छोटे छोटे सोर्स ऑफ लाइट से मिलकर बना हुआ है। अब एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन की वजह से कई जगह में कुछ जगह लाइट ज्यादा होगी, कुछ पॉइंट से लाइट ज्यादा आ रही है, कुछ पॉइंट से कम आ रही है, तो वो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे, इसलिए हमें वो चमकते हुए नहीं दिखेंगे। तो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन व्हेन सम ऑफ द पॉइंट सोर्स लुक ब्राइटर अदर अपीयर डिमर, जब कुछ जो है बेटा ब्राइट है दूसरे डिम दिख रहे हैं, इसलिए ऑन द होल ओवरऑल जो ब्राइटनेस है प्लेनेट की वो सेम ही रहती है, इसलिए प्लेनेट जो है वो ट्विंकल करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों एडवांस्ड सनराइज एंड डिले सनसेट। सनराइज थोड़ा एडवांस पहले हो जाता है और सनसेट थोड़ा लेट होता है। सन अपीयर्स टू राइज अबव होराइजन 2 मिनट्स बिफोर इट एक्चुअली इज अबव होराइजन। तो कहते हैं बेटा अभी सूरज जो है होराइजन से नीचे होता है तो हमें 2 मिनट पहले दिख जाता है, अभी वो नीचे ही है तो 2 मिनट पहले ही दिख जाएगा कि वो ऊपर आ चुका है, इसको बोलेंगे एडवांस सनराइज। ये किस वजह से होगा? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। दिस इज ड्यू टू द रीजन एज वी मूव above the surface of earth density of air goes on decreasing, लाइट जो है सन से वो अर्थ एटमॉस्फेयर में हमेशा क्या करेगी, रेयर से डेंसर मीडियम में आएगी और हमेशा बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। ये कहानी बेटा सभी में चलेगी, लाइट जब भी आएगी रेयर टू डेंसर ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसीलिए काजिंग द सन विच इज बिलो होराइजन अपीयर टू राइज अबव द होराइजन। इसके रीजन क्या होगा बेटा, सूरज जो है अभी नीचे है होराइजन से, हमें ऊपर दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ देखो डायग्राम से दिखाती है, ये सन है, ठीक है। अब ये ऑब्जर्वर है, अच्छा हाँ ये ऑब्जर्वर है बेटा, ये सन है, ये भी होराइजन से नीचे है, ठीक है। ये लाइट आ रही थी, ऊपर की तरफ जाना था इसने, लेकिन बैंड होके ऑब्जर्वर तक पहुंच गई। अब ऑब्जर्वर बेटा उसके लिए तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, जब इसको स्ट्रेट लाइन में पीछे ड्रॉ करोगे तो आपको सन जो है वो यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। इसलिए बेटा अभी वो होराइजन से नीचे लेकिन हमें ऊपर दिखेगा, तो इसको बोलेंगे एडवांस सनराइज। इसी तरह से बेटा सन विच इज ऑलरेडी गॉन बिलो द होराइजन, अब सन जो होराइजन से नीचे जा चुका है लेकिन फिर भी हमें ऊपर दिखेगा, क्यों? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है। इसलिए सन अपीयर टू सेट 2 मिनट्स लेटर, तो इसलिए सूर्य जो है वो 2 मिनट लेट हमें दिखेगा नीचे जाता हुआ। इस तरह से बेटा जो डे की लेंथ है वो 4 मिनट बढ़ जाती है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। नेक्स्ट है बेटा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है? फिनोमेना बाय व्हिच ए बीम ऑफ लाइट इज रीडायरेक्टेड इन मेनी डिफरेंट डायरेक्शन व्हेन इट इंटरेक्ट विद द पार्टिकल ऑफ एटमॉस्फेयर। होता क्या है बेटा, जब लाइट जो है एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स हैं उनके साथ टकराती है तो वो हर डायरेक्शन में फैल जाती है। Important factor for scattering of light is that the size of the scatter is much less than the wavelength of the light। और फैक्टर क्या है बेटा स्कैटरिंग का? ऐसा नहीं है कि हर बार स्कैटरिंग होगी या फिर हर कलर की होगी। उसका रीजन क्या रहेगा बेटा कि जो पार्टिकल का साइज है, ठीक है, वो छोटा होना चाहिए लाइट की वेवलेंथ से, फिर स्कैटरिंग होगी, ऐसे नहीं होगी। टेंडल इफेक्ट, व्हेन ए फाइन बीम ऑफ सनलाइट एंटर ए स्मोक फिल्ड रूम स्मोक पार्टिकल बिकम विजिबल। आपने देखा होगा बेटा कभी भी रूम में सफाई करते हो और मान लो एक होल है, वहां से लाइट आ रही है तो आपको लाइट में डस्ट पार्टिकल उड़ते हुए दिखाई देते हैं, है ना, तो फिर आपको पूरा बीम दिखता है वो। दिस फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल गिव राइज टू अ टिंडल इफेक्ट। और इसी फिनोमेना को क्या बोला जाता है? टिंडल इफेक्ट, ठीक है। और उसमें जो पार्टिकल है वो कोलाइडल पार्टिकल बोला जाता है। द कलर ऑफ द स्कैटर लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल। अब कौन से कलर की लाइट स्कैटर होगी वो डिपेंड करेगा कि स्कैटरिंग पार्टिकल जो पार्टिकल उनका साइज कैसा है। वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर ब्लू लाइट वाइल पार्टिकल ऑफ लार्जर साइज स्कैटर लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। अगर बड़े ज्यादा छोटे हैं पार्टिकल तो ब्लू कलर की वेवलेंथ जो है उसको स्कैटर करेंगे, अगर बड़े हैं तो फिर बड़ी वेवलेंथ को स्कैटर करेंगे। अगर साइज जो है स्कैटरिंग पार्टिकल का लार्ज इनफ देन दे स्कैटर वायलेट, अगर बड़ा ज्यादा है तो फिर वो सिर्फ वाई लाइट को ही स्कैटर करते हैं। वाई इज द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। जब आसमान साफ रहता है बेटा तो आपको ब्लू कलर का क्यों दिखता है, ठीक है। द मॉलिक्यूल ऑफ एयर एंड अदर पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर हैव साइज मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट। तो कहता है बेटा जो एयर के मॉलिक्यूल हैं या फिर दूसरे पार्टिकल ले लो एटमॉस्फेयर में, उनका साइज जो है वो विजिबल लाइट से बड़ा कम है। अगर विजिबल लाइट जो है व्हाइट लाइट है, ठीक है, उससे बड़ा कम है। Therefore they are more effective in scattering light of shorter wavelength I that is blue। इसलिए बेटा वो क्या करेंगे, जो सबसे छोटी वेवलेंथ होगी उसको स्कैटर करेंगे, जैसे कि ब्लू कलर की है। Thus
व्हेन सनलाइट पास थ्रू एटमॉस्फेयर, इसलिए बेटा जब सनलाइट एटमॉस्फेयर से गुजरेगी तो फाइन पार्टिकल इन एयर, हवा में जो पार्टिकल हैं वो ब्लू कलर को स्कैटर करेंगे ज्यादा एज कम्पेयर टू रेड। स्कैटरिंग सबकी होगी लेकिन ब्लू कलर की सबसे ज्यादा होगी। द स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर आवर आई, और जो कलर स्कैटर होगा बेटा हमें वही दिखेगा, इसलिए स्काई हमें ब्लू कलर की दिखती है। अगर यहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता तो आपको स्कैटरिंग कोई भी नहीं होती और स्काई जो है वो डार्क कलर की आपको दिखती। ठीक है, तो ये बेटा इसका लास्ट टॉपिक था। इसके साथ ही चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर मंजूर करें। बेस्ट ऑफ लक।